औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्लामा इक़बाल की नज़्म सुल्तान टीपू की वसीयत को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ज़रबे कलीम से माखूज़ है। आपने सुल्तान टीपू का नाम तो सुना होगा और स्कूल में भी, किताबों में भी पढ़ा होगा। दरअसल ये हमारे यहाँ टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर है। हम नाम को थोड़ा फेर देते हैं, सुल्तान को बाद में ले आए, टीपू को पहले। ये दरअसल मैसूर के सुल्तान हैदर अली का बेटा था। इसका नाम फ़तेह अली ख़ान था और टीपू इसका लक़ब था या निकनेम था। तो टीपू के नाम से ही ये ज़्यादा मशहूर हुआ और ये भी ज़ाहिर है क्योंकि बाप के बाद ये सुल्तान बना था तो सुल्तान टीपू कहलाया। ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में लड़ते हुए 1799 ईस्वी में शहीद हुआ था और इसने ज़ाहिर है कि ग़ुलामी की ज़िंदगी के मुकाबले में शहादत की मौत को कबूल किया। और इसका मशहूर कौल भी आपने पढ़ा होगा कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। इसने ज़ाहिर है कि मरते वक्त कुछ वसीयत की थी और उसी की वसीयत को अल्लामा इक़बाल जो है वो अपने इस नज़म में कलमबंद करते हुए दिखाई देते हैं कि उसने क्या वसीयत की थी मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों को। वो फिर इनकी नज़म में आ गई है और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सुल्तान टीपू की वसीयत क्या थी मुसलमानों को। पहला शेर है, तुरा नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लेला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। राह नवर्द शौक़ से मुराद है इश्क के रास्ते का मुसाफिर। मंजिल किसी जगह पे पड़ाव डालना, ठहरना, आराम के लिए या मुस्तकिल क़याम कर लेना, उसे अपना ठिकाना बना लेना। लैला वही मजनू वाली लैला का यहाँ ज़िक्र है, जो कि हम लैला मजनू की कहानी में पढ़ भी चुके हैं, सुना भी होगा। हमनशी साथ बैठना किसी के। महमिल ऊँट के ऊपर एक, आप ये समझें कि कजावा होता है और इसकी शक्ल को कुछ जहन में इस तरह ले आइए कि आपने देखा होगा कि दुल्हन की जो डोली होती है, बस वो डोली के साइडों पे वो कंधे पे रखने वाले बांस आप निकाल दीजिए और वो डोली अगर ऊँट के ऊपर रख दी जाए ख़वातीन के बैठने के लिए बापर्दा तरीके से, क्योंकि उसके जो दो साइड से एंट्रेंस होती है और दोनों साइड पे पर्दा होता है बारीक सा, कि अंदर बैठा हुआ इंसान बाहर तो देख सकता है, नेट का पर्दा होता है और बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, वो महमिल कहलाता है। अब यहाँ मुसलमान को समझा रहे हैं कि तू रहन वर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, तू तो इश्क के रास्ते का मुसाफिर है। इश्क वही इश्क हकीकी की बात हो रही है, अल्लाह ताला के इश्क की, या समझ लीजिए कि दीन के साथ इश्क की, कि तू इश्क के रास्ते का मुसाफिर है, तू मंजिल कबूल ना कर, तू कहीं रुक नहीं, तुझे रुकना नहीं चाहिए, तुझे मुसलसल आगे बढ़ना है। दीन को, अल्लाह ताला के दीन को लेकर आगे बढ़ते चले जाना है, कहीं तुझे अपनी मंजिल समझकर, अपना ठिकाना समझकर रुकना नहीं है। लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, कि अगर लैला भी
तेरे साथ बैठने के लिए तैयार हो महमिल में, तो तू उस महमिल को भी कबूल ना कर। यानी तू अगर मजनू है और तुझे लैला मिल भी जाए एक महमिल में बैठने के लिए साथ, तब भी तू उस महमिल को कबूल ना कर। मुराद इससे दुनिया है कि अगर पूरी की पूरी दुनिया तेरे साथ मिल बैठने के लिए तैयार हो, तेरी हिमायत के लिए तैयार हो जाए, तब भी तू अपने इस इश्क के रास्ते को, इश्क की मुसाफत को ख़त्म नहीं करेगा और बैठेगा नहीं दुनिया के साथ। इस दुनिया की रंगीनियों में नहीं खोएगा तू इस दुनिया को अपनी मंजिल नहीं बनाएगा। तेरी मंजिल तो आखिरत है। तूने उस आखिरत के लिए इस दुनिया में काम करना है, अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए। अगला शेर है, ए जूए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। जूए आब पानी की एक नदी होती है, और नदी या नहर आप समझ लीजिए जिसमें पानी में ठहराव होता है, पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से जा रहा होता है और उसकी किनारे भी बहुत करीब होते हैं, वो तंग होती है, तो बस वो पानी के लिए मजबूरी है कि उसी के अंदर चलना है और वो चलता चला जाता है सीधा सीधा। दरियाए तुंदो तेज, दरिया और समंदर में लेकिन ये है कि तूफ़ान आते हैं और पानी में एक ज़बरदस्त किस्म की मौजें भी उठती हैं। तुंद ऊंचा और तेज, तेजी से चलने वाला। साहिल किनारा, आता मिलना किसी चीज़ का, किसी बड़े की तरफ से किसी छोटे को मिलना, गिफ्ट। अब यहाँ मुसलमान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू इस वक्त एक जुए आब बना हुआ है, तेरी तबीयत में ठहराव आ चुका है, तू तंग किनारों यानी ग़ुलामी की ज़िंदगी पर आमादा हो चुका है और तू उस ग़ुलामी की ज़िंदगी पे चलता चला जा रहा है, तू मुतमईन हो गया है। ऐसा नहीं है, तू दरियाए तुंदो तेज़ बन जा। तेरे आगे अगर किनारे भी आ जाएं तो तूने उन किनारों को भी पार कर लेना है, एक तूफ़ानी दरिया बन जा। अपनी तबीयत में एक इनकलाब बर्पा कर दे, अपनी तबीयत में एक तूफ़ान बर्पा कर दे। और ये दीन इस्लाम जो है वो दुनिया में ऐसे नहीं फैलेगा जब तक कि तेरे अंदर इनकलाब बर्पा नहीं होगा। साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। तुझे जब तू इस रास्ते पर चलेगा तो तुझे बहुत सारे लालच दिए जाएंगे, बहुत कुछ तुझे ऑफ़र किया जाएगा, मगर तू उन चीज़ों को कबूल नहीं करेगा। जैसे सुल्तान टीपू ने, अंग्रेज़ों ने ज़ाहिर काफ़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके से इसे हमारी इताअत में ले लें, जो कुछ देना पड़े दे दें, मगर ज़ाहिर है कि उसने जंग करने को और लड़ने को तरजीह दी और मौत को तरजीह दी, बजाय उसके कि उनकी किसी ऑफ़र को वो एक्सेप्ट करता, तमाम ऑफ़र्स ठुकरा दी। तो यहाँ वही वाली बात है कि वो कह रहा है कि तुझे साहिल अता हो, तुझे कुछ भी मिले दीन के दुश्मनों की तरफ से, तूने कबूल नहीं करना है, तूने अपने मिशन को जारी रखना है, अपने इनकलाब को लेके चलना है। खोया न जा सनम कज़ाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी ये महफिल न कर कबूल। सनम कदा बुतखाना, सनम कदाए कायनात, इस दुनिया का बुत खाना। महफिल गुदाज, महफिल को नरम करने वाला, महफिल के अंदर नरमी पैदा करने वाला, और गर्मी है महफिल, महफिल की गर्मी। फिर मुसलमानों से एक और नसीहत कि ये दुनिया जो है वो एक सनम कदा है, ये बुत खाना है, ये पूरी दुनिया। इसमें जगह जगह तुझे मुख्तलिफ़ किस्म के बुत मिलेंगे, कहीं लीडरशिप के बुत मिलेंगे, कहीं मालो दौलत के बुत मिलेंगे, कहीं रुतबे और मर्तबे के बुत मिलेंगे, मगर तूने उन बुतों के चक्कर में नहीं पड़ना, उनमें खोना नहीं है, इस दुनिया की रंगीनी में खोना नहीं है तूने।
इस दुनिया को ही सब कुछ नहीं समझना है। और तू तो महफिल गुदाज है, तेरी तबीयत तो ऐसी है कि तू पत्थर दिलों को मोम कर सकता है अल्लाह ताला के कलाम के ज़रिए, अल्लाह ताला के अहकामात सुनाकर लोगों को, और अपने किरदार के ज़रिए तू लोगों की तबीयत में नरमी पैदा कर सकता है ताकि वो दीन की तरफ माइल हो। तूने ये गर्मी महफिल यानी ये दुनिया की जो चकाचौंध है और दुनिया की जो ये भाग दौड़ है, दुनिया की जो मसरूफियत है और ये जो हुकूमतों की उखाड़ पछाड़ है, तूने इस गर्मी को कबूल नहीं करना है, इस महफिल की गर्मी को कबूल नहीं करना है, बल्कि तूने इस महफिल में नरमी पैदा करनी है। इस दुनिया के लोगों के दिलों में अल्लाह के दीन के लिए रास्ता हमवार करना है, नरमी पैदा करनी है। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। सुबह अज़ल जब कायनात की तख्लीक हुई, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि जब इंसान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उसे अज़ल कह लीजिए। जिब्राइल वही फ़रिश्तों के सरदार, अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते, और जो जिनका ये मर्तबा है कि वो तमाम अंबिया की तरफ वही लेकर आते थे। तो कुरान करीम ने इन्हें भी रसूल कहकर मुखातिब किया है कि वो अल्लाह ताला के रसूल थे, रसूलों की तरफ। अक्ल का ग़ुलाम यानी दिल का अक्ल के मातहत हो जाना, दिल का अक्ल के कंट्रोल में आ जाना। जो अक्ल का है वही दिल करे और दिल अपनी तरफ से कुछ भी ना करे। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये जो सुबह अज़ल थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब क्रिएशन हुई, तो मुझे यानी मुझसे से मुराद यही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, इंसान से। उस सुबह अज़ल पहली सुबह जो थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल, कि अगर दिल अक्ल के मातहत हो, उसकी ग़ुलामी में हो, फिर ऐसे दिल को कबूल नहीं करना है। देखिए कुरान करीम हमें जो हिदायत देता है वो ये देता है कि अक्ल से हर चीज़ को जांचो और परखो और अक्ल के मुताबिक फ़ैसला करो, अक्ली दलाइल को मानो। मगर यहाँ ये शेर में कह रहे हैं कि जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। मगर यहाँ इनकी मुराद अल्लाह ताला के इश्क से है कि जब अल्लाह ताला के साथ इश्क करना है, रहनवर्द शौक़ कहा था ना, इश्क की राह का मुसाफिर, तो यहाँ पर यही मुराद है कि जब इस इश्क के रास्ते पर चलना है तूने, तो फिर यहाँ पर जो है ना वो अक्ल काम नहीं आएगी। अक्ल अगर तुम्हारे दिल पर हुकूमत करेगी तो फिर तुम्हारा दिल जो है वो अपने रास्ते पर चल नहीं सकेगा। लिहाजा दिल को अक्ल से आज़ाद कर दे इश्क के रास्ते पर चलने के लिए। देखते हैं ना आजकल जो यंग जनरेशन है उनके जहनों में एथीस्ट जो मुल्हिद लोग हैं वो कुछ अजीब किस्म के सवालात पैदा कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हम उनसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पैदा किया, तो वो झट से एक सवाल आ जाता है कि अच्छा तो फिर अल्लाह से पहले क्या था। तो इस तरह के सवाल अक्ल जो है वो करती है, और दिल अगर अक्ल के ताबे हो जाए तो फिर वो अल्लाह की ज़ात से इनकार भी कर सकती है और दिल को मजबूर कर सकती है कि वो दिल भी अल्लाह की ज़ात से इनकार कर दे और इस तरह से एथीस्ट या मुल्हिद हो जाए। खैर ये एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात होगी। मगर यहाँ सरे दस्त ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला के इश्क में अक्ल काम नहीं आ सकती, वो इश्क हमेशा दिल से होगा। जितने हमारे औलिया कराम गुज़रे हैं उनको आप देखेंगे कि वो उनका जो दिल था ना वो अल्लाह ताला के इश्क में
सरशार था, डूबा हुआ था, वहाँ अक्ल की ज़रूरत नहीं थी। अक्ल तो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने के लिए अक्ल का इस्तेमाल होगा। जैसे अल्लामा इकबाल का एक और शेर भी है ना कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, कि अच्छा है दिल के साथ अक्ल हो और अक्ल जो है वो दिल की रहनुमाई करे, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि अपने दिल को अक्ल से आज़ाद करके अकेला छोड़ दे। यानी जहाँ अल्लाह ताला के इश्क का मामला आए, अल्लाह ताला की ज़ात को मानने का मामला आए, वहाँ पर अक्ल काम नहीं आएगी। वहाँ तो तुझे दिल से तस्लीम करना होगा कि अल्लाह ताला का वजूद है, वो मौजूद है। और इसके अलावा तुमने फिर अल्लाह ताला के अहकामात मानने हैं, अल्लाह ताला की किताब पे गौर व फिक्र करना है, तो वहाँ ज़रूर तुम्हें अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। और अक्ली दलाइल के ज़रिए ही तुम अल्लाह ताला की किताब को समझ सकते हो। तो यहाँ यही मुराद है कि जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल, अपने दिल को अल्लाह ताला के इश्क के मामले में अक्ल के ताबे मत करो। आखिरी जो शेर है, यानी आखिरी नुक्ता सुल्तान टीपू की वसीयत का, बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मियाँ नए हको बातिल न कर कबूल। बातिल झूठ, कुफ्र, हक सच या दीन इस्लाम, ला शरीक किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह ताला की वहदानियत, यकताई, यूनिसिटी पे बिलीव करना या उसे मानना, शिरकत मिल जाना कुछ चीज़ों का, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, मियानाए हक व बातिल, हक और बातिल के बीच में। अब इस शेर से मतलब कुछ इस तरह निकलेगा कि बातिल, झूठ या कुफ्र जो है वो दुई पसंद है, दो या दो से ज़्यादा खुदाओं का कायल है, लेकिन हक ला शरीक है। दीन इस्लाम जो है वो शिरक पे बिलीव नहीं करता और वो शिरक की नफ़ी करता है। अल्लाह ताला एक है, दीन इस्लाम की हमें तालीम यही है। और जबकि बातिल है वो दुई पसंद या दो से ज़्यादा को अपना हाकिम मानता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि अगर तुम शिरक की तरफ चले जाओगे तो फिर तो तुम बुत तो क्या, तुम तो हर इंसान को भी अपना खुदा बना बैठोगे। जहाँ तुम्हें कोई सुपीरियर नज़र आया तो तुम उसके सामने झुक जाओगे, उसकी इताअत कबूल कर लोगे। मगर दीन इस्लाम इस बात से मना करता है, वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इताअत का हुक्म देता है, इसके अलावा किसी की इताअत नहीं होनी चाहिए। शिरकत मियाँ नए हक व बातिल, और हक और बातिल के दरमियान ये जो शिरकत है इसको कबूल ना कर। यानी ऐसा मत कर कि तू हक के साथ बातिल को मिला दे, बातिल के साथ हक को मिला दे और अपनी ज़िंदगी को एक अजीब तमाशा बना दे कि इधर मफाद नज़र आया तो इधर चले गए, इधर मफाद नज़र आया तो इधर चले गए, और इस तरह से दोनों को गड़मड़ कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हक को हक की जगह पे रहने दो और उसी को मानना है। बातिल को हमेशा तुमने ठुकराना है, उसकी एक बात भी नहीं माननी। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि दो अफराद हैं, उनके दरमियान एक बहस चल पड़ी। एक आदमी कहता है कि 3 और 3 4 होते हैं, दूसरा आदमी कहता है कि 3 और 3 6 होते हैं। अब झगड़ा बहुत बढ़ता है तो फिर एक आदमी तीसरा आ जाता है, वो इनके दरमियान सुलह की कोशिश करता है कि भाई कंप्रोमाइज़ कर लो और झगड़ा मत करो। लेकिन वो दोनों अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। एक कहता है 3 और 3 4, दूसरा कहता है 3 और 3 6। सुलह के लिए, झगड़े को ख़त्म करने के लिए जो तीसरा फ़र्द होता है जो कि सुलह करवाने आता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, आपके 3 और 3 4 को भी छोड़ो, आपके 3 और 3 6 को भी छोड़ो और बीच में फ़ैसला कर लो 3 और 3 5। अब मुझे बताइए कि क्या दोनों अफराद ये बात मान लेंगे? ज़ाहिर है नहीं मानेंगे। एक मान लेगा,
जो कह रहा है ना 3 और 3 4, वो कहेगा चलो ठीक है 3 और 3 5 मान लेता हूँ, क्योंकि वो हक नहीं है, वो बातिल है, झूठ है, गलत है। वो उसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है ना मैथमेटिक्स की। वो तो 3 और 3 4 कहता था, कहेगा चलो ठीक है 3 और 3 5 मान लेता हूँ। लेकिन वो जो एक नॉलेज और इल्म की बुनियाद पर बहस कर रहा था कि 3 और 3 6 होते हैं, वो नहीं मानेगा 3 और 3 5 पे। वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता, ये मैथमेटिक्स में कभी नहीं हुआ, 3 में 3 जमा करोगे 6 ही होंगे, मैं तो नहीं मानता 3 और 3 5। तो यहाँ वही वाली बात है कि ये जो बीच का रास्ता अगर निकालने की तुम कोशिश करोगे ना, कि कुछ चीज़ें जो है वो बातिल से उठा लो, कुछ चीज़ें हक से उठा लो, इन दोनों को मिलाकर अपनी ज़िंदगी के लिए कोई एक निज़ाम बना लो, ऐसा कभी कबूल नहीं करना। और दूसरे लफ्ज़ों में आप यही कहेंगे ना, ये तो फिर मुनाफिकत कहलाएगी। मुनाफिकत और क्या है? यही है ना कि आप कहीं हक की बात मानते हैं, कहीं बातिल की बात मानते हैं। और वही वाली बात कि ये जो दुनिया में एक निज़ाम है बातिल का और एक निज़ाम हक का है जो दीन इस्लाम है, हमें दिया गया है, तो हमें दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी के लिए एक निज़ाम तस्लीम करना है, बातिल के निज़ाम को तस्लीम नहीं करना, और ना ही इन दोनों को मिलाकर कोई तीसरा निज़ाम क्रिएट करने की कोशिश करनी है। दोनों सूरतों में हम फेल होंगे। सूरत सिर्फ एक ही हमारे कामयाबी की, और वो है हक को हक समझना और उसको 100% अपना लेना। तुरा नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लेला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। खोया न जा सनम का जाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी ये महफिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मियाँ नए हको बातिल न कर कबूल। तो ये बड़ी अच्छी नसीहत थी या अच्छी वसीयत थी सुल्तान टीपू की, जिसे अल्लामा इकबाल ने अशार में कलमबंद कर दिया है, ताकि हम एक दिलचस्पी भी लें और उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करें। मगर वही वाली बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब हम कलाम इकबाल से दूर होते चले जा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि एक साजिश के तहत हमें दूर किया जा रहा है, दूर किया गया। लेकिन अगर हम वापस अल्लामा इकबाल के कलाम की तरफ लौट आएँ और उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करें, तो यकीनन जो है वो हमें एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा मिल सकता है, और हम दोबारा अपने असल दीन इस्लाम की तरफ लौट सकते हैं, जो कि अभी हमारे अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, मज़हब तो एक मज़हब की हैसियत से तो हमने उसे अपनी ज़िंदगियों में राइज किया हुआ है, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, मगर वो एक ज़ाहिरी शक्ल है। बहैसियत निज़ाम के इस दीन को हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे मुआशरे में तश्कील देना, उस चीज़ से हम दूर हो चुके हैं। उसे दोबारा लाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस दुनिया में भी फलाह पा सकें, कामयाबी हासिल करें, और आखिरत की ज़िंदगी तो फिर बहैसियत कौम के हमें अच्छी मिल जाएगी, अगर हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ बहैसियत कौम के अच्छी गुजारी। उम्मीद है आपको ये नज़्म अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में शेयर कीजिए, बार बार सुनिए, समझिए, इस पर गौर व फिक्र कीजिए। अगले हफ्ते किसी नई नज़्म के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।